एक दफ़ा का ज़िक्र था कि एक खूबसूरत से पहाड़ों वाले शहर में एक आयशा नामी लड़की रहा करती थी। आयशा का बहुत शौक था कि वो अपने इस खूबसूरत शहर के सबसे ऊंचे कॉलेज में पढ़ाई करे। बचपन ही से उसे अपने स्कूल का एक लड़का पसंद था, जो कि बचपन से ही इसके साथ पढ़ा करता था। एक दिन वो अपनी सहेली को अपने घर बुलाती है। ज़ारा, तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं अली को ऐसे कपड़ों में पसंद आ जाऊंगी ना? सोसाइटी में आजकल सारे लोग जदीद फैशन और मॉडर्न लड़कियों को पसंद करते हैं। तो ये भी कोई कहने की बात है। बिल्कुल, तुम जरूर पसंद आओगे। आजकल फैशनेबल माशरा है। मुझे गुदगुदी सी होती है ये सोच कर कि मैं उसे कैसे कहूँ कि अली, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। उसी मोहल्ले में एक और लड़की ज़ैनब रहती है, जो दिखने में एक आम सूरत वाली, लेकिन वो अपने अच्छे किरदार, शराफत और इखलाक से मशहूर होती है। ज़ैनब, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम पे फ़ख्र करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम स्कॉलरशिप पे पढ़ रही हो। हमारे लिए बहुत आसानी कर दी है बेटा तुमने। मेरी प्यारी अम्मी जाना, बस मेरी दुआ किया करें। मैं एक दिन कामयाब इंसान बनूंगी तो मैं अपने सारे खानदान की मदद करना चाहती हूँ। हाँ, अरे क्यों नहीं बेटा, ज़रूर। मगर बेटे, एक सबक हमेशा याद रखना कि सादगी और तहजीब इंसान की असल पहचान होती है। जी अम्मी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसीलिए मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ। मुझे दिखावे से ज़्यादा अच्छा किरदार पसंद है। यार हमसा, मुझे लगता है आज ज़ैनब नहीं आ रही। सच कहूँ तो मुझे उसका अंदाज बहुत पसंद है। वो कम बोलती है मगर बहुत बावकार है। Oh bro, she's too typical यार, क्या हो गया है? आयशा को देखो, she's too modern। ओह मेरे प्यारे दोस्त, सच कहूँ तो मॉडर्न होना कोई बुरी बात नहीं, मगर ज़ैनब के अच्छे अखलाक और सादगी मेरे दिल को छू लेती है। एक दिन हाय ज़ैनब, क्या हुआ, आज फ्रेंड्स नहीं आई तुम्हारी? नहीं, तो मुझे ये बताओ, मैथ्स की टीचर आ रही है कि नहीं? टेस्ट हो रहा है कि नहीं आज? नहीं ज़ैनब, मुझे नहीं लगता वो आ रही हैं, लेकिन तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। कुछ ही देर बाद आयशा बहाने से अली के साथ बैठ जाती है। हाय हैंडसम, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा मैं तुम्हारे साथ बैठ गई बिना बताए? एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स नहीं आई आज, तो सोचा आज तुम्हारे साथ कंपनी बिताई जाए। तुम क्या कहते हो इस बारे में? ठीक कह रही हो ना मैं? बैठ जाओ आयशा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्लीज़ बातें मत करना। मैं पढ़ाई पर फोकस करना चाह रहा हूँ और तुम बिला वजह फजूल को बहुत ज़्यादा बोलती हो। आयशा ये सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है, मगर खामोश रहती है। अगला दिन कॉलेज का शुरू होता है कि अरे अली, कोई बड़े ही बेवफा दोस्त निकले हो तुम वैसे। मेरी बैठने की जगह तुमने आयशा को दे दी। देख लो, फिर तुम कहते हो मैं उससे प्यार नहीं करता। मैं सब देख रहा हूँ। अरे क्या हो गया हमजा, वो खुद आकर इधर बैठी है, मैंने उससे नहीं कहा बैठने को। और कल से तुम अपनी बैठने की जगह पर बैठ जाना, मैंने किसी को नहीं दी तुम्हारी जगह। अब चुप हो जाओ, खुद भी पिटोगे और मुझे भी पिटवाओगे, क्लास चल रही है। मैम, अगर टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हो तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरे क्या इम्प्रूवमेंट है? मैं अपनी इम्प्रूवमेंट चेक करना चाह रही हूँ। आयशा, अच्छा हुआ तुम खुद आ गई। मैं एक्चुअली तुम्हें बुलाना ही चाह रही थी। मैं तुम पर बहुत प्राउड फील करती हूँ। तुम्हारे अपनी पूरी क्लास में टॉप किया है और सबसे अच्छे मार्क्स लिए हैं। वैसे आयशा, अगर एक बात पूछो बुरा तो नहीं मनाओगी? जी पूछिए, क्या बात है? मैंने सोचा ब्रेक का टाइम है तो तुम फ्री होगी 2 मिनट। तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है? मेरे ख्वाब बहुत ज़्यादा से है। मैं पढ़ लिख कर अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली की भी मदद करना चाहती हूँ। जितने भी मेरे गरीब रिश्तेदार हमसाए हैं, उन सबकी मदद करना चाहती हूँ। शहर में सबसे बड़ा अस्पताल खोलना चाहती हूँ जिस पे गरीबों का इलाज मुफ्त में होगा। और बस यही सब कुछ करना चाहती हूँ। अब पता नहीं ऊपर वाला मदद करे, मैं तो मेहनत कर रही हूँ अपनी तरफ से। ज़रूर ज़ैनब, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ये सब कुछ कर पाओगी। मैं तुम्हारी बातें सुनकर बहुत मुतासिर हूँ, खुशी हुई है। आयशा अली की बढ़ती हुई तवज्जो ज़ैनब की तरफ देखकर जलने लग जाती है, लिहाजा वो उसकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए कहती है। यार अली, तुमने मनी हाइस्ट का नया सीजन देखा है नेटफ्लिक्स पे? इट्स टू गुड, तुम्हें देखना चाहिए। आयशा, फजूल बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। ब्रेक का टाइम ख़त्म होता है, मुझे ज़रूरी काम है, मैं चलता हूँ। चलो ज़ैनब, बाय। अली का इतना रूड बिहेवियर सुनकर आयशा को गुस्सा आ जाता है और वो परेशान हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। आयशा, मैं तुमसे सख्त परेशान हूँ। तुम्हारे ग्रेड्स मुसलसल कम से कम होते जा रहे हैं। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तुम्हारा ध्यान आजकल कहाँ लगा रहता है?
वो दरअसल एक्चुअली वो मेरी फैमिली। ओफो आयशा, और ये एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ दो, मैं तुम्हारे फ़ायदे की बात कर रही हूँ। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपने फ्यूचर पर गौर करना चाहिए? तुम्हारा अपना नुकसान होगा, सोच करो इन बातों पर। जी मैम, आइंदा मैं आपको किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सॉरी, मेरी इतनी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है अली की वजह से, और वो मुझे कोई तवज्जो ही नहीं देता। एक तो गम इस बात का, दूसरा ये कि आखिर ज़ैनब में ऐसी क्या चीज़ है जो मुझ में नहीं है। अली क्यों उसकी तरफ इतना मुतवज्जो हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अगले ही दिन आयशा फिर से अली के पास बैठ जाती है। हाय अली, कैसे हो? टेस्ट का रिजल्ट कैसा रहा तुम्हारा? मेरा तो बहुत बड़े मार्क्स आए हैं। उफ। आयशा, अगर तुम बुरा मत बनाओ तो कल से मेरे साथ ना बैठा करो। ये मेरी दोस्त हमजा की जगह है, वो मुझसे नाराज़ है बहुत ज़्यादा। तुम मत बैठा करो मेरे साथ, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है अली, मैं आज से नहीं बैठा करूंगी तुम्हारे साथ। इतना रूड होने की क्या ज़रूरत है? हाय हमजा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? थोड़ी प्राइवेट है। हाँ पूछो, ऐसी क्या बात है? कहीं अली ज़ैनब को तो नहीं पसंद करता? तुम उसके दोस्त हो इसलिए मैंने तुमसे पूछा, तुम्हें ज़्यादा पता होगा इस बारे में। कहीं मेरा खदशा ठीक तो नहीं? हाँ आयशा, तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। बस उसके सादगी और उसके अखलाक ने अली का दिल जीत ली है। वो वाकई में उससे बहुत प्यार करने लग गया है। आयशा ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो घर में आके खूब रोने लग जाती है। मैं कितनी बेवकूफ़ थी। असल खूबसूरती कपड़ों में नहीं बल्कि अच्छे किरदार में होती है, और मैंने दिखावे को ही सब कुछ समझ लिया था। हाय ऊपर वाले, मैं कितनी निखट्टू हूँ। पता नहीं मैं किन बातों में आ गई थी। मैं बहुत पागल थी। ज़ैनब मेरी प्यारी बच्ची, मुझे बहुत फख्र है कि अल्लाह ने मुझे तुम्हारी जैसी बेटी से नवाजा। तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम्हारी टीचर बहुत तारीफ कर रही थी। शुक्रिया अम्मी, ये आपकी मेहनत और दुआओं का कमाल है। बस मेरे लिए ऐसे ही दुआ किया करें। हाँ बेटे, वाकई में तुम्हारे अब्बा भी बहुत खुश हैं तुमसे। अम्मी जान, आप आज आराम कर ले, खाना मैं बना लूँगी आप लोग के लिए। कुछ ही दिनों में आयशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने आप को बहुत बदल लेती है। वो अच्छे से हिजाब और मुकम्मल लिबास पहनने लग जाती है। उसके लिए फैशन और बनावट कोई मायने नहीं रखता। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि मोहब्बत ज़ाहिरी फैशन से नहीं बल्कि अच्छे इखलाक, तहजीब और सादगी से हासिल होती है। क्यों, सही कहा ना बच्चों मैंने?